हेलो एवरीवन हाय। आज के इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1504। काउंट सब मैट्रिसेस विद ऑल वंस। क्वेश्चन मीडियम टैग्ड है। क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन कहता है कि हमें एक m क्रॉस n बाइनरी मैट्रिक्स गिवन है मैट, तो हमें रिटर्न करना है कि ऑल पॉसिबल सब मैट्रिसेस द नंबर ऑफ टोटल सब मैट्रिसेस दैट हैव ओनली वंस इन इट। तो यहाँ पर बोला हुआ है सब मैट्रिसेस। जैसे पिछले कल के हम इस वीडियो में देखा था कि स्क्वायर्स बनाने थे, बट यहाँ पर सब मैट्रिसेस बनाने हैं, तो मतलब लेंथ इट कैंट बी इक्वल टू ब्रेड्थ ऑल्सो। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं हमें रेक्टेंगल्स जो भी पॉसिबल है विथ कंसिस्टिंग ओनली वंस इन इट, ये रिटर्न करना है। ठीक है, तो सवाल के चलते हम अगर इसका आउटकम देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है, तो ये बोलता है कि बॉस की इंडिविजुअल सारे वंस वन क्रॉस वन डायमेंशन के हो जाएंगे, और वन क्रॉस टू डायमेंशन के मतलब कि एक रो टू ऐसे दो कॉलम साइज के भी दो हो जाएंगे, और टू क्रॉस वन साइज के टू क्रॉस वन एक, ये टू क्रॉस वन एक, तो ये बन जाएंगे दो। और क्या बच गया, टू क्रॉस टू के, टू क्रॉस टू मतलब ये जो बड़ा वाला टू क्रॉस टू ये एक बन जाएगा, एंड थ्री क्रॉस वन के एक और बन जाएगा, थ्री क्रॉस वन इज दिस वन। ठीक है, ऐसे सारे पॉसिबल सब मैट्रिसेस के सम जिसमें ओनली वंस प्रेजेंट है, तो ऐसे उसने आउटकम रिटर्न करा 13। तो बेसिक अप्रोच अगर हम बात करें, तो ब्रूट फोर्स की अगर हम बात करें, तो आई होप यू हैव ऑलरेडी द आइडिया ब्रूट फोर्स की, हमने जैसे कल डिस्कस करा था। बट आज एक्स्ट्रा क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि सिलेक्ट कर दो आई जे एक सेल, वहां से आप सिलेक्ट करो डायमेंशन एक्स डायमेंशन वाई फॉर लेंथ एंड फॉर ब्रेड्थ। ठीक है, हमने एक्स और वाई दो रैंडम डायमेंशन सिलेक्ट करे, ऑब्वियसली एक्स एंड वाई हैज टू बी इन द रेंज ऑफ n क्रॉस m, द टोटल साइज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। और बाद में देखो कि क्या आई जे से ये एक्स और वाई पॉसिबल है, तो दिस विल ऑल्सो लेट अस नो कि यस कितने ऐसे डायमेंशंस पॉसिबल हुए जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें अगर ओवरऑल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, आपको एक आई जी सिलेक्ट करने के लिए ना जितने नंबर ऑफ रोज हैं जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उनके मल्टीप्लिकेशन टाइम लग जाएगा, और जितने एक्स और वाई हैं उनके कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपने मान लो कि 1,3 रो था, तो आप 1,1 बोलोगे, 1,2 बोलोगे, 1,3 बोलोगे, ये सारे डायमेंशन पॉसिबिलिटीज हैं तो सही। ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, तो आपको अगेन एन क्रॉस एम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगा फॉर सिलेक्टिंग द एक्स एंड वाई। एंड टू मेक श्योर कि ये एक्स एंड वाई पॉसिबल हो रहे कि नहीं, आपको एक्स और वाई के जो भी डायमेंशन हमने सिलेक्ट किया, अब मान लो 1 और 3 डायमेंशन सिलेक्ट किया, तो हमें ये तीनों सेल्स विजिट करके देखना पड़ेगा क्या ये पूरे एक्स और वाई डायमेंशन में सारे वंस ही प्रेजेंट है या कोई जीरो भी एग्जिस्ट करता है। तो इससे वेरीफाई करने में अगेन विल टेक एन क्रॉस एन। तो ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ब्रूट फोर्स हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो दैट विल बी समथिंग अराउंड n⁵5। और इसने दिया हुआ है समथिंग समथिंग लाइक 150, तो हम ये बोल सकते हैं 180 ना अप्रोक्सीमेटली, 100 को मैं करके कह रहा हूँ, उससे ज़्यादा ही है। 100 के साथ भी अगर मान के चले ना, तो 1E2 का 5 अगर लेंगे तो 1E10 बन जाएगा। सो दिस विल गिव अस द टाइम लिमिट एरर, टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर। ठीक है ना, तो ब्रूट फोर्स है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट काम का कुछ नहीं है। तो क्या हम कल वाला लॉजिक लगा सकते हैं कि जो बॉस एक पॉइंट पे खड़े होते हैं, एक पॉइंट पे खड़े हो जाते हैं, और हम ये देखते हैं कि इसका टॉप, इसका कॉर्नर और इसका बॉटम है ना, इनका क्या क्या वैल्यू आया था। मैंने कि यार ये ना सिर्फ स्क्वायर के लिए पॉसिबल था कि मिनिमम ऑफ, यहाँ यहाँ पे लिखा हुआ ना, मिनिमम ऑफ टॉप कॉर्नर लेफ्ट ले लिया, उसमें +1 करके दिया और बता देंगे कि हाँ भाई इसका वो आंसर है। देखो ना, कल का लॉजिक ये था कि हम अगर ये बता पा रहे हैं कि ये टॉप वाला सेल किसी 2 क्रॉस 2 बना रहा है, मतलब ये कुछ ऐसा बना रहा होगा, इन 4 सेल को लेके 2 क्रॉस 2 बना रहा है। मैं बोलूंगा कि ये वाला सेल भी अगर 2 क्रॉस 2 बना रहा है, मतलब ये रियूज हो रहा है और यहां तक एक्सीड करके ये कॉर्नर वाला ऐसा 2 क्रॉस 2 बना रहा है। ठीक है, मैं बोलूंगा कि अगर ऐसा भी केस था कि बॉट जो लेफ्ट वाला सेल है ना उसने भी 2 क्रॉस 2 बनाया, मतलब कि ऐसा कुछ बन रहा था, तो अगर ऐसा केस था कि लेफ्ट सेल भी 2 क्रॉस 2 में पार्टिसिपेट कर रहा है, बॉट कॉर्नर भी 2 क्रॉस 2 में पार्टिसिपेट कर रहा है, टॉप भी 2 क्रॉस 2 में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो मैं इससे एक्सटेंड करके देखो ना, आप इस इन सबको एक साथ देखो, इन सबको एक साथ देखोगे ना, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब ऐसा, ये देखो। ठीक है,
तो बेसिकली ये वाला सेल हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। तो इसके चलते मैं बता पा रहा था कि यस 3 क्रॉस 3 पॉसिबल है अगर ये 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 बना रहा है। बट वही तो बात है ना, लेंथ कांट बी इक्वल टू ब्रेड्थ वाले केसेस भी एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें इसके लिए थोड़ा अप्रोच अलग करना पड़ेगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि हम स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट जो हमने डीपी वाला लगाया था, व्हाई कांट वी यूज इट हियर, द मिनिमम और टॉप कॉर्नर लेफ्ट वाला, ये यहाँ पर क्यों नहीं यूज कर पा रहे, अभी हमने डिस्कस किया। तो इंट्यूशन की अगर थोड़ी बात करें, अब देखो तुम्हारे पास ऐसे रैंडमली एक सेल्स गिवन है ना, रैंडम ऐसे सेल्स गिवन है ना, वन 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 जीरो जीरो ऐसे रैंडमली गिवन है, ठीक है। फॉर एन इंस्टेंस लेट्स जस्ट इमेजिन इट समथिंग लाइक दिस, कि आपके पास ये है लेंथ वन, इसका टू क्रॉस वन काइंड ऑफ हो गया। आपको ऐसे वर्टिकली मान लो कि वर्टिकली आप प्रेजेंट कर पा रहे हो, सॉरी, वर्टिकली आपने ऐसे रेक्टेंगल्स बना रखे हैं, यहाँ पे 2 क्रॉस 1, यहाँ पे 1 क्रॉस 1 है, वहाँ पे 3 क्रॉस 3, ऐसे कुछ बना दिया आपने, ठीक है, आपके जो मैट्रिक्स गिवन है। तो क्या मैं बता सकता हूँ यहाँ से थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करके कि यार इससे मैं कैसे, क्या मैं इससे पता लगा पा रहा हूँ कि ऐसे जो रैंडम लेंथ और ब्रेड्थ साइज के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, मैंने कहा देखते हैं ना कि इस पोजीशन पे मैं जब खड़ा हूँ ना, मैं देख रहा हूँ कि एक वन डायमेंशन का बनेगा, एक टू डायमेंशन का बनेगा। हाँ, एक और एक इम्पोर्टेंट बात, हम लेफ्ट की तरफ देखेंगे, अगर सेम पॉइंट पे लेफ्ट और राइट दोनों देखेंगे तो रिडंडेंसी बढ़ जाएगी आंसर में, रिपीटेड आंसर्स हम काउंट करते रहे होंगे, ठीक है। इसलिए हम लेफ्ट की तरफ सिर्फ देख रहे हैं। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ना एक बनेगा 1 क्रॉस 1 का, यहाँ ये दूसरा बनेगा 2 क्रॉस 1 का। लाइक अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बनेगा, मतलब कि यहाँ एक 1 क्रॉस 1 तो बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर मैं इसे थोड़ा यहाँ तक एक्सटेंड करता हूँ ना, तो 1 क्रॉस 2 का भी बन रहा है, ठीक है। बट हाँ, 2 क्रॉस 1 का नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि सॉरी 2 क्रॉस 2 का नहीं बन रहा। देखो ब्रेड्थ तो मैंने एक्सपैंड कर दिया, तो ये ब्रेड्थ टू 2 ही हो जाएगा, ठीक है, ब्रेड्थ 2 हो जाएगा। बट जो कॉलम है, कॉलम मतलब जो नंबर ऑफ रोज हम यूज सेलेक्ट कर रहे हैं ना, जो हाइट की बात कर रहे हैं, वो 1 ही ले पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि इससे जो तुमने जब पिक किया ना, इसने बोल दिया कि भाई मेरा तो हाइट में एक है, एक या एक से कम वाले साइज के लिए मैं काम कर सकता हूँ। तो इसीलिए हमने सिर्फ एक 1 क्रॉस 1 बनाया, और इसे एक्सपैंड करके एक 1 क्रॉस 2 बना पाए, ठीक है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये 1 का तो ठीक है, एक बार इसका समझाना, मतलब कि देखो इसका अपने आप में स्टैंड अलोन एक कॉलम के साथ 1 क्रॉस 1 बनेगा, एक कॉलम के साथ 2 क्रॉस 1 बनेगा, एक ही कॉलम के साथ, मतलब समझ पा रहे हो, कॉलम बाय मींस की ब्रेड्थ की मैं रेफरेंस लेके बोल रहा हूँ, 3 क्रॉस 1 बन रहा है, ठीक है। मतलब कि ये तो अपने आप में बन गया। अब इनके साथ मिलके मैंने कि अच्छा देखो यहाँ देखोगे ना, मैं बोलूंगा कि अब मेरा कॉलम एक्सपैंड हो गया, कॉलम एक्सपैंड हो गया, मतलब 1 से ना अब ये 2 बन गया। अब ये क्या आएगा, 3 आएगा क्या, 3 आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा। मैंने कहा देखो ना, आपके पास ऐसे कॉम्बिनेशन अगर बन रहा है, आप थोड़ा खुद सोचो कि आपके पास बोल रहा है कोई कि बॉस ये है, आपको इससे मान के लेना ही है कि आपको अभी इस सेल को एज ए बॉटम राइट ट्रीट करते आगे बढ़ना है। आप बताओ कितने मैक्सिमम डायमेंशन के आप बना सकते हो। मैं बोलूंगा कि ऑल्दो इसके पास 3 है, बट इसका लिमिटेशन 1 है, तो मैं बोलूंगा ऑब्वियसली मिनिमम 1,3 जो भी आएगा उसे मैं यहाँ पे यूज कर पाऊंगा, है ना। तो मैं लेफ्ट को एक्सपैंड करके इतना ही बना पा रहा 1 क्रॉस 2 का। अब मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, इसको एक्सपैंड करके बनाऊं, ये जो है ना, ये वाला सेल, ये वाला सेल, इसे एक्सपैंड करके बताऊं। मैं बोलूंगा कि इसका 3 आया, इसका 1 आया, इसका 2 आया, तो ऑब्वियसली मिनिमम अभी भी 1 ही है, तो मैं अभी भी 1 हाइट का ही बना पाऊंगा, बट ब्रेड्थ मेरा 3 बन गया होगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ करके ना हम सोल्यूशन बना सकते हैं। तो उससे पहले हमें जो गिवन मैट्रिक्स है, उससे पहले जो गिवन मैट्रिसेस के इन 0 1 ऐसे कुछ करके दे रखा है, उससे हमें ऐसे कुछ कॉलम या मतलब क्या बोलते हैं इसे, हाइट्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, हाइट या हिस्टोग्राम जो भी फैंसी टर्म है, उस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। मैं बोलता हूँ कि एक काम करते हैं, आपको हाइट के फॉर्मेट में आंसर चाहिए ना, तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले ईच कॉलम में ट्रैवर्स करता हूँ, उसके ईच रो में
हर एक पर्टिकुलर कॉलम जे के लिए हर आई पे ट्रैवर्स करके 0 से n माइनस वन लेट से मैं, अगर ऐसा कुछ है 1 1 1, तो आई विल से कि एज ए बेस रो किसी को मान के, जैसे इससे बेस रो माना बेस 1, ठीक है, मैं बोलूंगा इसके, इसको बेस मान के एक ही हाइट पॉसिबल है, इसको बेस मान के दो हाइट्स पॉसिबल है, इसको अब बेस मान के तीन हाइट्स पॉसिबल है। इन तीनों का ऐसे रिकॉर्ड में बनाऊंगा। एंड देन आफ्टरवर्ड्स मैं क्या करूंगा, किसी भी एक रैंडम सेल पिक करूंगा, आई और जे, जैसे हमने पिक किया आई और जे, आई जे इनिशियली ये था, है ना। कौन सा कलर यूज करें, आई और जे पहले ये वाला यूज करा, फिर ये वाला यूज करा, फिर ये वाला यूज करा। मैं कह रहा हूं कि फिर हम एक आई जे पिक करते हैं, आई जे से उसे एज ए बॉटम राइट ट्रीट करके हम एक डायरेक्शन में, लेट से कि बॉटम राइट ट्रीट करके लेफ्ट की तरफ ट्रैवर्स करेंगे और देखेंगे द मिनिमम पॉसिबल हाइट। ठीक है, मैंने एक सेल पिक कर दिया यहां पर। अब हिस्टोग्राम जैसा मैंने हाइट से रिप्रेजेंट कर दिया कि इस सेल के जीरोस पोजीशन पे लेके मान लो कि इसे ith एज ए बेस रो मान के, ith एज ए बेस रो मान के मैं किसी एक रैंडम जे पे खड़ा हूं, और मैंने बोला कि इसके जो आई जीरो से लेके आई आई तक ना, जो भी हाइट्स पॉसिबल थे मैंने ये सारा यहाँ पर नोट कर रखा। अब मैं ब्रेड्थ को एक्सपैंड करते 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 ऐसे लेफ्ट तक जाता जाऊंगा जब तक लेफ्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं है, जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ठीक है, और मैं क्या बोलूंगा, जो भी हाइट्स आ रहा है, h1 आया, यहाँ पर h2 आएगा, यहाँ पर h3 आएगा, इन सब के ना मिनिमम रिकॉर्ड लूंगा। हर इंस्टेंस पे हर पर्टिकुलर ब्रेड्थ साइज के लिए मैं जो भी मिनिमम रिकॉर्ड लिया हूंगा उसको अपने आंसर में प्लस कर दूंगा फॉर द पर्टिकुलर आई जे। आई एम सेइंग इट अगेन, ठीक है, मैंने कहा एक आई जे पिक करो, अब इसकी ब्रेड्थ को एक्सपैंड करो, मतलब अब आई जे जो एक सेल का था अब ये दो सेल का ब्रेड्थ हो गया। इसकी हाइट एक इंस्टेंस पे देखो, एक ब्रेड्थ जब वन था, ब्रेड्थ जब लेट्स से ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, ब्रेड्थ जब वन था, हाइट क्या था, हाइट था, मैंने मान लो कि हाइट ऑफ, ऐसे कुछ मान लेते हैं, हाइट ऑफ आई कॉमा जे था, हाइट ऑफ आई जे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक के सारे जो कंसेक्यूटिव वंस के सम है, ठीक है, जो कि हमें आई एथ को एज ए बेस रो मान के डिस्कस कर रहे हैं अभी। अब मैंने जब बेस को टू कर दिया, अब हाइट क्या होगा पता है ना, मिनिमम ऑफ हाइट ऑफ आई कॉमा जे जो पहले का था, और हाइट ऑफ आई कॉमा जे माइनस वन। जब ब्रेड को मैं थ्री कर दूंगा, मेरा हो जाएगा मिनिमम ऑफ हाइट ऑफ आई कॉमा जे, हाइट ऑफ आई कॉमा जे माइनस वन, हाइट ऑफ आई, अरे हाइट ऑफ आई कॉमा जे माइनस टू। ठीक है, तो ऐसे ही मैं कब तक जाऊंगा, जब तक ब्रेड्थ एक्सपैंड होते होते अपना जो जे है ना, जे माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन तब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाता, और इवेंचुअली ऐसे ही सारे स्टेप्स के मैं आंसर निकाल दूंगा। ठीक है ना, तो हमने क्या करा, स्टेप वन में हमने ये करा, स्टेप वन फॉर इंडिविजुअल कॉलम keep record of heights, heights by means consecutive ones for each rows, है ना, मतलब हर रो को अब किसी ने एक कॉलम कॉलम वन सिलेक्ट किया, अब रोज तो हमारे जीरो से n माइनस वन तक है ना, तो हर रो को ऐसे बेस रो मान के हमने हाइट्स रिकॉर्ड स्टोर करे। देन आप एक रैंडमली आई कॉमा जे सेल पिक करो, उसका ब्रेड्थ एक्सपैंड करो, या तो लेफ्ट या तो राइट डायरेक्शन में एक्सपैंड करो, ब्रेड्थ ब्रेड्थ एक्सपेंशन करना है, और कीप ट्रैक फॉर मिनिमम हाइट। ठीक है, और बस उसे आंसर में डाल दो, है ना। बस यही अप्रोच था यार,
यही तो हमने क्या करा, हमने क्वेश्चंस के पहले एग्जांपल देखे, हमने ब्रूट फोर्स देखा, हमने ये डिस्कस किया कि क्यों हम मिनिमम वो जो स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते, थोड़ा बेसिक इंट्यूशन से बात करा हमने शुरू, और हमने क्या करा फिर स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करा कि कैसे हमने पहले स्टेप वन के बारे में बात करना है, स्टेप वन कैसे करना है कि हाइट रिकॉर्ड कैसे स्टोर करना है, स्टेप टू की बात ये कि ब्रेथ एक्सपांशन किसी सेल आई कॉमा जे को एज ए बॉटम राइट सेल ट्रीट करते हुए कैसे करना है। तो इसे फटाफट इसका कोड देख के निपटाते हैं इसको। मैंने कहा इसे एम को एज ए रो, एन को एज ए कॉलम स्टोर कर दिया, एंड मैं क्या कर रहा हूं, मैंने अभी ये करना क्या है, पिलर्स बनाना है, हाँ सॉरी पिलर्स में टर्म भूल गया था, हिस्टोग्राम लाइक स्ट्रक्चर बनाना है। हिस्टोग्राम मतलब ऐसे किसी एक आयत उस पे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे है ना, ऐसे हाइट्स हमें मेंशन करना है, कैसे करेंगे। मैंने कहा कि एक पहले तो आप कॉलम सिलेक्ट कर दो, एक इंडिविजुअल कॉलम सिलेक्ट कर दिया, उस कॉलम के लिए हर जो रोज हैं उससे बेस की तरह ट्रीट करते हुए एक करंट वेरिएबल बनाते हुए चले। मान लो कि 1 1 0 1 आया, तो मैं बोलूंगा इसे ना 1 2, क्योंकि ये 2 है, यहाँ पर 0 आ गया तो ब्रेक हो गया कंटिन्यूटी, 0 यहाँ पर 1, यहाँ पर मान लो फिर से 1 होता तो मैं इसे बोलता 2, यहाँ पर मान लो फिर से 1 होता देन आई वुड से कि 3। तो इसको एज ए बेस मान के ना मैं कंसेक्यूटिवली 3 हाइट तक जा सकता हूँ, इसे एज ए बेस मान के मैं कंसेक्यूटिवली 2 हाइट तक जा सकता हूँ। तो इसलिए मैंने क्या करा, करंट को 0 लिया, हर एक इंडिविजुअल आई को बेस मानते हुए मैंने देखा क्या ए ऑफ आई जे 1 है, अगर 1 है देन करंट को बढ़ाओ 1 से। मैंने कहा ना कि करंट को 1 से बढ़ाओ, जैसे इस स्टेट पे करंट की वैल्यू 1 थी, मैंने कहा अगर 1 है पहले बढ़ाओ, 1 + 1 करो देन 2, देन पहले इसलिए प्लस प्लस देन असाइनिंग, अगर नहीं है तो डिसकंटिन्यूटी आ गई। अब यहाँ पर जो 2 आया था कर की अपडेट, मैं इसे थोड़ी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ब्रेक कर दिया करंट इज इक्वल टू 0। अब इसके साथ मेरा मैं हिस्टोग्राम लाइक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है ना। अब मैं आंसर वेरिएबल एक मेंटेन कर रहा हूँ जिसमें सारे आंसर स्टोर करूंगा। अब मैं बोल रहा हूँ आप इंडिविजुअली एक आई जे सॉरी रैंडमली आई जे सिलेक्ट करो, रैंडम बाय मींस सारे ही बेसिकली हमें सिलेक्ट करने हैं। अब मैंने कहा अभी करंट जो जे है ना, अब किसी आई जे के लिए एक्सपैंड करेंगे मतलब क्या है, एक्सपेंशन बाय मींस ब्रेड्थ एक्सपेंशन बाय मींस कॉलम से बढ़ेंगे, कॉलम से बढ़ेंगे, कॉलम से कैसे बढ़ेंगे, करंट जे अगर लेफ्ट हो लेफ्ट है इसलिए मैं माइनस माइनस कर रहा हूँ आगे, आप अगर राइट ले रहे हो तो प्लस प्लस करते जाना। तो मैंने कहा कि के को एक वेरिएबल असाइन कर दो जे पे, मैंने कहा कि मिनिमम के ट्रैक रखने के लिए हर ब्रेड्थ की पोजीशन पे हर ब्रेड्थ साइज के लिए मिनिमम ट्रैक रखने के लिए मैंने मिन वेरिएबल लिया, इंडिविजुअल के सम भी मैंने लिया, इंडिविजुअल सम की जरूरत थी नहीं, आप डायरेक्ट ही ऐड कर सकते थे, ठीक है। अब मैंने कहा जब तक के वैलिड रेंज में है और ए ऑफ आई के मान लो कि ऐसा कि यहाँ पर 3 हाइट था, यहाँ पर 2 हाइट था, यहाँ पर 2 हाइट है बट यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब बेसिकली 0 हुआ होगा कहीं पर ना, ऐसे जो हमें इनिशियल मैट्रिक्स गिवन था। तो मैं इससे यहाँ तक एक्सपैंड कर सकता हूँ बट यहाँ नहीं कर सकता, इवन कर भी दूंगा तो मिनिमम मेरा ना 0 हो जाएगा है ना, मिनिमम 0 होकर आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो मैंने कहा कि जब तक ए ऑफ आई ऑफ के जब तक 0 नहीं है तब तक, और के जब तक वैलिड रेंज में तब तक तुम एक्सपैंड करते जाओ, एक्सपैंड लेफ्ट एक्सपेंशन चल रहा है ना, लेफ्ट एक्सपेंशन, लेफ्ट की तरफ मैं एक्सपैंड करता जा रहा हूँ और मिनिमम का रिकॉर्ड रख रहा हूँ, सम में ऐड कर रहा हूँ इंडिविजुअली। मैंने हर आई जे के लिए जब कंप्यूटेशन मेरा खत्म हो यहाँ तक समझ रहा हूँ ना, जो सम है ना, सम इज द वैल्यू फॉर इंडिविजुअल आई जे सेल ट्रीटिंग इट एज ए बॉटम राइट ऑफ ऑल पॉसिबल सब मैट्रिक्सेस, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर सब मैट्रिसेस, ठीक है। अब ये सम आ गया, आंसर को प्लस कर दिया। तो बस यही था यार, आई होप यू गॉट इट, आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कुछ आई होगी। अगर कुछ आया होगा प्लीज़ गो वॉच ओवर इट अगेन, अगर नहीं फिर भी नहीं समझ में आ रहा आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू डिस्कस इट विद यू, ठीक है। तो अगर फटाफट से कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, टाइम की बात करते हैं, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया कितना टाइम, यहाँ पर लिया ऑर्डर ऑफ एन, यहाँ पर लिया ऑर्डर ऑफ एन, सो दिस इज टेकिंग ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है ना। अब ये आई जे सेल सिलेक्शन के लिए ऑब्वियसली लगेगा ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एन है ना। अब ये क्या कर रहे हैं, हर जे को हम लेफ्ट एक्सपेंशन कर रहे हैं, लेफ्ट एक्सपेंशन में अगेन ऑर्डर ऑफ एन। तो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी we took is order of n square plus order of nq individually sorry eventually rear, n square plus nq, that means order of nq।
और स्पेस की बात करें, देखो हमने ए को ही यूज कर दिया, हमने ए को ही यूज कर दिया कि बॉस अगर आपने 1 1 1 दिया ना, मैंने इसी को बोल दिया कि ये 1 2 और 3 बन गया करके, है ना। तो मैं इसी में क्योंकि ऐड कर रहा हूँ, तो देखोगे तो इंट एक एक दो वेरिएबल लिया, यहाँ पर एक दो वेरिएबल, यहाँ तो एक दो वेरिएबल, तो मैंने जो स्पेस लिया, स्पेस इज स्टिल माई कॉन्स्टेंट है। बस यही था गाइस आज का, हमने वंस आई एम गोइंग ओवर इट अगेन, कि हमने ब्रूट फोर्स डिस्कशन किया कि कैसे हम आई जे सेलेक्ट करके रैंडम ब्रेड्थ और लेंथ सेलेक्ट करके फिर हम इसको वेरीफाई करेंगे, उसका टाइम टीएलई कैसे आएगा, सॉरी वन ही ऑर्डर ऑफ एन 5 नहीं आएगा यार, ऑर्डर ऑफ एन 6 आएगा, ठीक है, एन 6 आएगा, ठीक। टीएलई आएगा, एंड हाउ व्हाई कांट वी टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर ओनली, हम कैसे मिस आउट हो जाएंगे चीज़ें, है ना। और हमने बेसिक इंट्यूशन की बात करी, हमने कैसे हाइट की तरह बनाना है, कैसे फिर हम एक्सपेंशन करना है ब्रेड्थ को, और कैसे हम पॉसिबल सेल्स, पॉसिबल नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस, रेक्टेंगल सब मैट्रिसेस बनाएंगे फॉर ए पर्टिकुलर सेल आई कॉमा जे, ट्रीटिंग इट एज ए बॉटम राइट सेल ऑफ दैट रेक्टेंगल। वी हैव डिस्कस्ड दिस कंप्लीटली, हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात कर लिया, स्पेस की बात कर लिया। आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो, अंडरस्टूड द लॉजिक, अंडरस्टूड द क्वेश्चन। कोई भी दिक्कत आया प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट एंड डू कमेंट। Yeah, till the next video, bye bye, happy coding.